Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 3rd, subject mathematics, lesson 7, division part 2. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम. यस, गुड. सो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो, टाइम फॉर योर स्टडी. आर यू रेडी? यस बेटा, आज हम डिवीजन टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5 डिवाइडेड बाय 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स. ओके, so my dear student, because we have already completed 2 digit numbers, exercise 5, and the first question is dividing 3 digit number by 1 digit. So the digit is 994 divided by 8. Okay, so 994 divided by 8. Now my dear student, 8 देखिए यहाँ 8 से कितने टाइम में आप डिवाइड करेंगे? यस, हाउ मेनी टाइम टेक? 1 टाइम. 8 1 जा 8. ओके, नाउ वी सबट्रैक्ट. सो 9 minus 8 is 1 एंड आपने 9 को डाउन किया. अब देखिए बेटा, यहाँ मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है, ये एरो हम किस लिए लगाते हैं? एरो इसलिए लगाते हैं ताकि जो डिजिट है आप जब डाउन करेंगे तो जस्ट इस एरो के नीचे लिखना है. सो माय डियर स्टूडेंट, हियर इज 19 मींस 1 रिमाइंडर था एंड मैंने 9 को डाउन किया. नाउ इट इज 19. ओके, टाइम्स वी टेक. यस, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 and 8 3 जा 24, and we can't take 3 times because 24 is greater than 19, so we take only 2 times. Okay, so we write 2 and 8 2 ja 16. Okay, now we subtract. So 19 minus 16, so here is 3, remainder 3. Okay, now 4 को डाउन किया. एंड बेटे, आपको ये भी देखना है कि 4 को या किसी भी डिजिट को हम डाउन करने के बाद कहाँ लिखते हैं. देखिए, फर्स्ट मेरा यहाँ फिनिश हुआ, रिमाइंडर आया, जस्ट रिमाइंडर के बराबर में मैंने यहाँ लिखा. एंड देखिए, यहाँ जब मैंने इस पोर्शन को कंप्लीट किया, इसमें से रिमाइंडर हमारा 3 इधर आया. सो यहाँ देखिए 4 जो मैं लिखूंगी वो 3 के इक्वल में लिखूंगी, यानी कि ये जो लास्ट हमने लाइन बनाई है इस लाइन के जस्ट नीचे. सो देखिए, हियर इज 34 एंड नाउ वी डिवाइड. ओके, सो 8 से कितने टाइम लेंगे? यस, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 and 8 4 जा 32. So we write here. Okay, now we subtract. So 4 minus 2 is 2 and 3 minus 3 is 0. अब देखिए, रिमाइंडर है यहाँ and 2 is not divisible by 8 means it is remainder. और अब हमारे पास में कोई डिजिट भी नहीं है. Yes, so it is remainder. Now आंसर लिखते हैं. तो क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट इक्वल्स टू 124 एंड रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 2. ओके, सो है ना बहुत इजी. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 774 एंड डिवाइडेड बाय 5. ओके, सो 774 डिवाइडेड बाय 5. सो माय डियर स्टूडेंट, टेबल बोलिए जल्दी से. 5 की. यस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बट 10 इज ग्रेटर देन 7 ना. सो हम 1 टाइम लेंगे. वी टेक ओनली 1 टाइम. सो 5 1 जा 5. नाउ वी सबट्रैक्ट. 7 minus 5 is 2 and 7 को डाउन किया इधर. अभी जो नेक्स्ट 7 है. सो नाउ इट इज 27. नाउ अगेन 5 की टेबल हम बोलेंगे. यस, सो how many times? Yes, 5 times. So we write here 5 and 5 5 ja 25. Okay, so now we subtract. अब बताएं यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 minus
वेरी गुड। एंड नाउ देखिए 4 को हमने डाउन किया, नाउ इट इज, इसकी वैल्यू क्या है, नाउ इट इज 24। एंड 5 की टेबल आप दोबारा से बोले, यस, सो यस 5 4 जा 20, 4 टाइम, ओके, 5 4 जा 20, बिकॉज 5 5 जा 25 तो ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हमने 4 टाइम लिया है। नाउ वी सबट्रैक्ट, सो 4 minus 0 is 4 and 2 minus 2 is 0. Now we write answer. So the answer is, my dear student, the answer is 154 and remainder is 4. Okay. और जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें कहीं कोई कंफ्यूजन है या हमें ये लग रहा है कि ये हमारा गलत तो नहीं है, तो हम चेकिंग मेथड यूज कर लेंगे। चेकिंग मेथड से आप चेक करेंगे और देखेंगे कि आपने ये जो सॉल्यूशन किया है वो ठीक है या नहीं। चेकिंग मेथड आता है ना आपको? यस, क्योंकि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। एंड फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ बेटा, चेकिंग मेथड के लिए जब हमें कोई डाउट होता है तो हम कैसे चेक करते हैं? यस, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। मीन्स देखिए, चलिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे हियर इज 5, डिवाइजर क्या है हमारा 5, इसको मैं चेक करके आपको बता रही हूँ चेकिंग मेथड। सो 5 एंड हमारा क्वेश्चन क्या है 154 एंड रिमाइंडर क्या है 4। ओके, सो देखिए आपको मालूम है डिविडेंड क्या है? डिविडेंड होता है वो नंबर जिसको कि हम डिवाइड करने वाले हैं। देखिए बेटा, चेकिंग करने पर अगर हमारा यही नंबर आ जाता है, इफ वी फाइंड सेम नंबर, देन हमारा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन हमने किया है वो ठीक है। सो चलिए इसको देखते हैं। सो बेटे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25 एंड 2 27। सो कैरी हियर 5 1 जा 5 एंड 2 7। नाउ it is 770 plus 4, so the answer is 774। देखिए सेम ना, इट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। सो आपको क्लियर हो गया? अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है कि आपने ठीक किया है नहीं किया है, तो बेटा उसके लिए आप चेकिंग मेथड से उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको 3 डिजिट जो डिवीजन है वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी इज 4 डिजिट नंबर। ओके, सो वी डिवाइड 1153 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो हियर इज 3153 divided 3, so 3 1 जा 3, 0। now down किया हमने 1 को, and 1 is not divisible by 3। बेटा जब हम किसी डिजिट को डाउन करते हैं, वो डिजिट डिवाइजर से अगर डिविजिबल नहीं होती है, देन हम यहाँ 0 लिखते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने 1 डिजिट को डाउन किया और वो डिवाइजर से अगर डिवाइड नहीं होती है, मीन्स छोटा नंबर है, तो आप क्वेश्चन में 0 लिखेंगे। ओके, डाउन नेक्स्ट डिजिट ऑल्सो। सो देखिए 1 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो मैंने 5 को डाउन किया। नाउ 3 5 जा 3 की टेबल, यस, सो 3 5 जा 15 एंड सबट्रैक्ट किया। नाउ 15 minus 15 is 0। ओके, and now we write 3 in bottom of the line। so 3, अब 3 की टेबल, yes, only 1 time, so 3 1 जा 3। now we subtract, so answer is 0। so बेटा जो आंसर है हमारा वो क्या है? क्वेश्चन 1051 and remainder is 0। so बेटा आपको क्लियर हो गया? yes। now next digit, so here is 9526 and divided by 7। now yes, 7 1 जा 7, because 2 term greater number आ जाता ना। so now we subtract 9 minus 7 is 2। देखिए
Now write 5 down of the line. So here is 25. 7 की टेबल पर बोलिए. Yes, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, and 7 4 जा 28, and 28 is greater than this number. So we take only 3 times. So we write here 3 and 7 3 ja 21. Now we subtract. So 5 minus 1 is 4 and 2 minus 2 is 0. Now we write next digit. So first of all हमने उस digit को down किया, means इसके equal में लिखा. Now it is 42. Okay. So 7 की table, yes, 7 की table बोलिए. Yes, very good. So 7 6 ja 42. Okay. And now subtract. So here is 42 minus 42 is 0. Now we write next digit. Okay. यहाँ हमने next digit down किया, that is 6, and 6 is not divisible by 7, so means it is remainder. बेटा आपने इस digit को down किया है and वो digit divisible नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप 0 लिखेंगे. Okay, and 6 is remainder also. So we write the answer. So the question is 1316 and remainder equals to 6. Okay. So आपको ये क्लियर हो गया 3 डिजिट एंड 4 डिजिट डिवीजन आपको कैसे करना है. अब हम ये देखेंगे कि किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं. ओके, हियर इज डिजिट्स डिविजिबल बाय 10. सो फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. सो लुक एट हियर, बहुत आसान है ये तो. 928 डिवाइडेड बाय 10. सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए 10 से ये वन टाइम में तो नहीं जा सकता. सो 10 से बेटा 9 डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 डिजिट को लेंगे. नाउ 10 की टेबल बोलिए. यस, अब हम इसको डिवाइड करेंगे. यस, 9 जा 90, इस लाइन को हटाएंगे. 10 9 जा 90. नाउ वी सबट्रैक्ट. So 2 minus 0 is 2. 9 minus 9 is 0. Now we write 8. So it is 28. Now 10. Yes, 10 2 ja 20. Now we subtract. So here is 8. So my dear student, quotient क्या होगा? Quotient है 92 and remainder equals to 8. Clear हो गया? Yes. Now next, so here is 4320 means 4320 divided by 10. So 10 4 ja 40. Now subtract. 3 minus 0 is 3. 2 को down किया. Now it is 32. So 10 3 ja, yes, 30. 10 3 ja 30. Now we subtract. So here is 2. Okay, and 2 0 को डाउन किया. नाउ 10 2 जा 20. 20 minus 20 is 0. This it is fully divisible by 10. Okay, now answer. So the question is 432 and remainder is 0. So बेटा आपको क्लियर हो गया ये भी. Now problem sums of chapter 5. The product of two number is 512. And बेटा उनमें से आपको क्लियर हो गया, the product of two numbers का जो प्रोडक्ट है वो 512 है. If one number is 4 then other number is, so बेटा हम उसको find out करेंगे. Okay, so solution here, product of two numbers equals to 512. One number is 4, then other number क्या होगा उसी को हम find out करते हैं. So 4 से देखिए 512 is divisible by 4. Now 4 1 जा 4, subtract. So here 1 and 1 को down किया. Now it is 11. So yes, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 and 12 is greater than 11. So we take only 2 times. So 4 2 ja 8. Now we subtract. So 11 minus 8 is 3. 2 को लिखा यहाँ.
Now it is 32. So 4 की टेबल से yes 4 8 जा 32. Subtract किया 32 minus 32 equals to 0. Yes. So बेटा आपको क्लियर हो गया. This number is fully divisible by 4. So find out हो गया हमें. So the other number is 128. So answer हमने लिखा. The other number is 128. Okay. So clear हो गया? Yes. Now next question. 48 apples he put in each box and how many apples left over? So देखिए remainder जो है it means 3. So 3 apples are left over. Clear हो गया? Okay. Now problem sums of exercise 6. Okay. In my school there are from 1st to 8th students 4190. If each class has equal student, so how many students are in each class? So बेटा यहाँ देखिए solution. So here is 4192 divided by 8. Okay, now we solve it. So yes, 8 की table बोलिए. How many time we divide? How many time we take? Yes. So 5 ja 40. Good. Now subtract. So 1 minus 0 is 1. 9 को down किया. Now it is 90. So 8 2 ja 16. Now it is 9 minus 6 is 3. 1 minus 1 is 0. 2 को down किया. Now it is 32. So 8 4 ja yes 32. 524. क्लियर हो गया. देखिए फुली डिवाइड है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है. सो हम आंसर लिखते हैं देयर आर 524 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. क्लियर हो गया. एक्सरसाइज 5 6 डू इन योर नोटबुक. ठीक है. ओके. और आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने के बाद में आप गिवन सॉल्यूशन से चेक करेंगे. ओके. और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछेंगे. एंड बेटा 7 एक्सरसाइज डू इन योर बुक. ओके. सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ध्यान रखें. टेक केयर. बाय. My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time to complete your homework. Dear students, in your homework, complete mathematics work in your book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, take care of yourself, stay at home, stay safe. God bless you. Bye bye. See you in the next class.